नवरात्रि के इस पावन पवित्र दिनों में जब पूरा वातावरण जय माता दी के जयकारे से गूंज उठता है, तब आदि शक्ति शेरावाली माता अपने भक्तों के घर आंगन में विशेष कृपा बरसाती हैं। भाइयों और बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं शेरावाली माता की ऐसी पावन कथा जिसे श्रद्धा से सुन लेने मात्र से जीवन के कष्ट दूर होने लगते हैं। कहते हैं, माँ को सोने चांदी के भोग की आवश्यकता नहीं, माँ को चाहिए केवल सच्चा विश्वास और निर्मल हृदय। जो भक्त प्रेम से माता को पुकारता है, माँ स्वयं सिंह पर सवार होकर उसकी रक्षा के लिए चली आती हैं। आज की यह कथा हमें बताएगी माँ अपने भक्तों की कैसे लाज रखती हैं, कैसे संकट के समय उनका आदर्श हाथ हमें संभालता है और कैसे सच्ची भक्ति जीवन बदल देती है। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूप के बारे में। तो आइए मन को शांत करें, माता का स्मरण करें और श्रद्धा से कथा श्रवण करें। सब मिलकर बोलिए जय माता दी। ये कथा व्रत के समय बैठकर श्रद्धा से सुनने और सुनाने योग्य है। जो भक्त मन वचन और कर्म से माता का स्मरण करता है, उसकी साधना सफल होती है। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तब देवर्षि नारद वहां पहुंचे और बोले, हे महादेव, नवरात्रि व्रत का महात्म क्या है? माता के 9 रूपों का रहस्य बताइए, जिससे संसार के प्राणी कल्याण को प्राप्त हो। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, ये व्रत शक्ति का आवाहन है। जो श्रद्धा से इसे करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, भय दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शेर पर सवार जगत जननी माँ दुर्गा को प्रेम से शेरावाली माता कहा जाता है। वह शक्ति साहस और संरक्षण की अधिशास्त्री है। जो श्रद्धा से उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन में भय का नाश, कृपा का प्रकाश होता है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का निर्धन व्यक्ति रहता था। घर में अभाव, बच्चों के लिए अन्न तक नहीं, परंतु उसके हृदय में माता के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह दीप जलाकर कहता, हे शेरावाली माता, मेरे घर में सुख ना सही पर आपकी भक्ति बनी रहे। एक दिन गांव में नवरात्रि का उत्सव हुआ। सबने बड़े बड़े भोग चढ़ाए, पर गोपाल के पास केवल एक मुट्ठी चना था। उसने वही माता को अर्पित किया। लोग हंसे, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। अष्टमी की रात्रि में स्वप्न में शेरावाली माता प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र, तूने प्रेम से जो अर्पित किया वह मेरे लिए अमूल्य है। कुछ ही दिनों में गोपाल को काम मिला, घर में अन्न आया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई। उसने समझ लिया, भक्ति में वस्तु नहीं, भावना देखी जाती है। एक नगर में राधा नाम की कन्या थी। विवाह में बाधाएं आ रही थीं। घर में चिंता का वातावरण था। राधा प्रतिदिन शेरावाली माता के मंदिर जाती और कहती, माँ, मुझे साहस दो, मेरे जीवन की राह सरल करो। नवरात्रि के छठे दिन उसने व्रत रखकर माता के सामने दीप जलाया और कन्या पूजन किया। उसी रात उसे स्वप्न में माता सिंह पर सवार दिखाई दी और बोली, डर मत बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ समय बाद उसके विवाह के लिए योग वर मिला। घर में आनंद छा गया। राधा ने अनुभव किया, माता केवल धन ही नहीं, साहस और आत्मविश्वास भी देती हैं। माता की पूजा विधि, शहद या खीर का भोग लगाएं, माता को लाल चुनरी अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इससे विवाह में बाधा दूर होती हैं, भय समाप्त होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति माँ दुर्गा 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती हैं। हर दिन एक देवी की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है। प्रथम दिन शैलपुत्री माता।
माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री थीं। पूर्व जन्म में ये सती थीं, जिन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सह न सकने पर अग्नि में प्रवेश कर लिया था। अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लेकर इन्होंने पुनः भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। नवरात्रि में माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफेद या पीले पुष्प अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं, जिससे जीवन में स्थिरता आएगी, अच्छे विवाह योग बनेंगे और परिवार में सुख शांति मिलेगी। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी ने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने केवल फल फूल खाए, फिर सूखे पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में बिना भोजन के तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें? चीनी या मिश्री का भोग लगाएं, दीपक में शुद्ध घी रखें। ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करने से धैर्य, संयम, शिक्षा में सफलता और कठिन कार्यों में विजय मिलती है। तीसरा दिन है नवरात्रि का चंद्रघंटा माता। जब दैत्यों ने देवताओं को सताया, तब माता ने चंद्रघंटा रूप धारण कर सिंह पर सवार होकर युद्ध किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था और घंटा की ध्वनि से दैत्य भयभीत हो जाते थे। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि दूध या खीर का भोग लगाएं। इससे भय का नाश, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता और शत्रुओं पर विजय मिलती है। चौथा दिन कुष्मांडा माता। जब सृष्टि में अंधकार था, तब माता ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि जननी कहा जाता है। कुष्मांडा माता का पूजा विधि कैसे करते हैं? मालपुआ या मीठा भोग अर्पित करें। इससे स्वास्थ्य में सुधार आएगा, ऊर्जा और व्यापार में वृद्धि होगी। पांचवा दिन स्कंद माता। जब तारकासुर नामक राक्षस को वरदान मिला कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है, तब माता ने कार्तिकेय को जन्म दिया। उनके पुत्र ने तारकासुर का वध किया। तो अब जानते हैं स्कंद माता की पूजा कैसे करें। माता को केले का भोग अवश्य लगाएं। इससे आपको संतान सुख होगा, बच्चों की उन्नति होगी और पारिवारिक समृद्धि होगी। छठा दिन कात्यायनी माता। ऋषि कात्यायन ने कठोर तप कर माता को पुत्र रूप में पाया। बाद में माता ने महिषासुर का वध किया। कात्यायनी माता की पूजा विधि शहद का भोग लगाएं। इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और विवाह में बाधा को दूर करती हैं, प्रेम विवाह में सफलता देती हैं और साहस और शक्ति बढ़ाती हैं। सातवां दिन कालरात्रि माता। जब शुंभ निशुंभ और रक्त बीज जैसे दैत्य अत्याचार कर रहे थे, तब माता ने कालरात्रि रूप धारण किया। उनके क्रोध से राक्षसों का विनाश हुआ। कालरात्रि माता की पूजा विधि गुड़ का भोग लगाएं। इससे आपको काले जादू, बुरी नजर, भय और अचानक आने वाली समस्याओं से रक्षा करती हैं। आठवां दिन महागौरी माता। कठोर तप के कारण माता का शरीर काला हो गया था। शिव ने गंगा जल से उनका स्नान कराया और वे अत्यंत गौर वर्ण की हो गईं। महागौरी माता की पूजा विधि में नारियल या खीर का भोग लगाएं। इससे पापों का नाश होगा, सुंदरता आती है और सुखद वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। नवां दिन सिद्धिदात्री माता। माता सिद्धिदात्री ने देवताओं को 8 सिद्धियां प्रदान की। शिव ने भी इनसे सिद्धि प्राप्त कर अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। सिद्धिदात्री माता की पूजा विधि तिल या हलवा का भोग लगाएं। इससे माता प्रसन्न होती हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, करियर में सफलता मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष मिलती है।
जो भक्त 9 दिनों तक इन 9 माताओं की श्रद्धा से पूजा करता है, उसके घर में सुख समृद्धि, संतान, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। नवरात्रि केवल व्रत नहीं, आत्मशुद्धि और शक्ति जागरण का पर्व है। हे शेरा वाली माता, आप शक्ति की स्रोत हैं, आप करुणा की सागर हैं, आप ही हमारे जीवन की रक्षक और पालनहार हैं। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से आपकी कथा सुनता है, उसके जीवन से भय दूर होता है, दरिद्रता मिटती है, रोग नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ, हमारे मन को पवित्र बनाइए, हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, हमारे परिवार की रक्षा कीजिए और भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित रखिए। हे जगदम्बे, हमारी हर भूल को क्षमा करिए, अपने चरणों में स्थान दीजिए। सब मिलकर प्रेम से बोलिए, जय माता दी।